हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम देखेंगे आईटी सेक्टर का एक मेजर प्लेयर शेयर जिसका नाम है विप्रो लिमिटेड के बारे में हम देखेंगे कि विप्रो लिमिटेड के शेयर में और कंपनी में क्या चल रहा है, आगे विप्रो लिमिटेड का ग्रोथ क्या है, विप्रो लिमिटेड के टारगेट क्या होंगे। विप्रो लिमिटेड के रिलेटेड एक बहुत ही जोरदार न्यूज चल रही है जिसको एनालिस्ट और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी कवर कर रहे हैं कि इसका बोनस आएगा 3:1 का, या जो भी इसका एक बोनस आएगा तो वो बोनस कब मिलेगा और क्या क्या उसकी पॉसिबिलिटी है, इसको हम देखेंगे। थर्ड हम देखेंगे कि इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है देखेंगे, और लेटेस्ट विप्रो के ऊपर न्यूज क्या है देखेंगे, और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों, पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पे आते हैं, हम इधर पे विप्रो में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे में क्या हुआ। ठीक है, विप्रो ओपन हुआ है 708 पे, लो बनाया 707 का और हाई बनाया 721 का, और हाई से करेक्ट होकर क्लोज हो गया ये 708.10 पे। ठीक है, प्रीवियस क्लोज इसका 705.75 था, उससे थोड़ा ऊपर क्लोज हुआ, 0.33% के ऊपर क्लोज हुआ है यहाँ पे विप्रो। ठीक है, अब इसका अगर हम थोड़ा सा रिटर्न इवेलुएट करें, मंथली रिटर्न, तो एक मंथ में इसने 10.35% का ग्रोथ दिया है, 6 मंथ में इसने 33.35% का ग्रोथ दिया है, और ईयर टू डेट में अभी तक अगर ईयर टू डेट में देखें तो थोड़ा सा करेक्शन इसमें दिखा रहा है दोस्तों। ठीक है, देखिए ये 6 मंथ, एक मंथ, इसमें जो आपको ग्रोथ दिख रहा है ना, ये आप सभी लोगों को पता होगा, जो 2020 का जो पैंडेमिक हुआ था उसके बाद से सब लोगों को आईटी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस पता चल गई कि सब कुछ बंद हो गया है, अब सब कुछ डिपेंडेबिलिटी आईटी से, वर्क फ्रॉम होम हो रहा था। बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने ऑफिसेस को बंद कर दिया, या हाफ क्लोज कर दिया, या आधा बेच दिया, या आधा रेंट उसका छोड़ दिया, और आधा वर्कफोर्स। तो आईटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस की, आईटी की इंपॉर्टेंस ऑलरेडी अच्छी थी, लेकिन और भी लोगों को रियलाइज हुआ, जो लोग समझते थे कि आईटी का इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है दोस्तों। तो इस वजह से जितने भी आईटी स्टॉक ने, क्या गजब का उसमें रन आया, क्या गजब का, तो उसमें विप्रो भी शामिल है दोस्तों। अब मैं ये विप्रो के लिए स्पेसिफिक क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा विप्रो कैसा चलता था। ये एक रेंज में फंसा हुआ स्टॉक था दोस्तों। अगर आप टीसीएस दूसरों को देखोगे, इनकी एक ग्रोथ मूव थी ऊपर की तरफ, ये ग्रोथ होते रहते थे, लेकिन विप्रो बहुत ही ज्यादा फंसा हुआ स्टॉक था। लेकिन ये 2020 के बाद इसने बहुत बड़ा कंसोलिडेशन तोड़ा है, अराउंड 18 से 20 साल का इसने पीरियड तोड़ा है। मैं आपको दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब विप्रो के रिलेटेड जो न्यूज है दोस्तों, विप्रो के रिलेटेड कुछ न्यूज है, इंपॉर्टेंट न्यूज, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला तो हम देखिए ये आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने क्या कहा है कि जो इसका Q3 रिजल्ट है उसमें ये लोग 0.7% का क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ देख रहे हैं, कि 2952 करोड़ का जिसका यहाँ पे एस्टिमेशन है। अब अगर यहाँ पे नीचे में यहाँ आपको बताओ तो ये कह रहे हैं नेट सेल्स जो है इनका एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 2.9% से क्वार्टर टू क्वार्टर, और 29.2% ईयर ऑन ईयर इनका यहाँ पे ग्रोथ है, यहाँ पे आ रहा है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, इबिटा ये लोग बता रहे हैं लाइकली टू राइज बाय 2.3%। तो इसमें ये लोग ग्रोथ बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए दूसरे प्लेयर्स के मुकाबले विप्रो का थोड़ा सा कम है, लेकिन खत्म नहीं है या डिक्रीज नहीं है, बढ़ रहा है दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छे सिग्नल्स हैं यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ पे इनकी यहाँ पे मैं आपको दूसरा न्यूज बताऊं तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज, यह देखो ये एचडीएफसी सिक्योरिटीज क्या कहता है, एड विप्रो टारगेट ऑफ 750। एचडीएफसी सिक्योरिटीज भी बोल रहा है कि विप्रो को ऐड करो 750। देखिए मैं ज्यादा एनालिस्ट और न्यूज पे भरोसा नहीं करता, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि हमें भी एक पता चले, हम भी अपनी रिसर्च कर पाए कि दूसरे लोग क्या रिसर्च कर रहे हैं, उसके बेसिस पे कुछ पॉइंटर्स लेके हेल्प करके हम रिसर्च करें अपनी खुद की। अब देखिए ये 3 वीक पुरानी न्यूज है दोस्तों, लेकिन मैं फिर भी आपको बता, विप्रो टू रिप्लेस बजाज ऑटो। बजाज ऑटो सेंसेक्स 30 का हिस्सा था दोस्तों, उसमें विप्रो ने बजाज ऑटो को रिप्लेस। अब कोई भी स्टॉक दोस्तों आप खुद सोचिए, सेंसेक्स इज अ बेंचमार्क, ये बेंचमार्क है, ठीक है, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का। इसमें कोई स्टॉक को रिप्लेस करके दूसरे स्टॉक को लाना तो बहुत बड़ी बात है ना दोस्तों, उसमें कुछ तो स्टॉक में होगा ना। अब अगर मैं आपको बीएसई सेंसेक्स आपको इधर पे दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखो बीएसई सेंसेक्स के आप स्टॉक देखो, देखिए ये लास्ट में यहाँ पे मैं आपको दिखा, यहाँ पे विप्रो है, यहाँ पे लास्ट में, तो इसने बजाज ऑटो को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। तो ये देखिए ये सब मैं आपको न्यूज दिखा रहा हूं, तो काफी पॉजिटिव न्यूज इनके रिलेटेड यहाँ पे आ रही है दोस्तों।
अब दोस्तों बहुत ही लोगों को सवाल है, बहुत एनालिस्ट कवर कर रहे हैं क्या विप्रो में बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, कोई भी ये नहीं कह सकता कि बोनस कब मिलेगा। देखिए आसार लग रहे हैं, चीजें अच्छी लग रही हैं। क्वार्टरली रिजल्ट भी विप्रो ने अनाउंस किया है। मैं आपको बताता हूं विप्रो का क्वार्टरली रिजल्ट कब है, या हम एनएससी की वेबसाइट पे आएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कैसे आपको देखना है। यहां पे आप एनएससी की नई वेबसाइट पे आके विप्रो आप यहां पे सर्च कीजिए, यहाँ पे आइए, इधर पे यहाँ पे कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन में आइए और यहाँ पे देखिए ये प्रेस रिलीज देखिए, इस जगह पे ये प्रेस रिलीज देखिए, इसको हम पीडीएफ पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए उन्होंने अनाउंसमेंट किया है विप्रो लिमिटेड टू अनाउंस रिजल्ट फॉर थर्ड क्वार्टर। इनका जो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है जो दिसंबर 31 है ऑन जनवरी 12 को। अब देखिए दोस्तों एक चीज क्या है, विप्रो को दूसरे एनालिस्ट भी बोल रहे हैं कि इसमें ईयर ऑन ईयर और क्वार्टरली ग्रोथ अच्छा है। कंपनीज हायरिंग भी कर रही है दोस्तों, बहुत सी न्यूज आ रही है कंपनी नई हायरिंग कर रही है इधर पे। तो जनवरी 12 को जो इसका रिजल्ट आएगा दोस्तों, देखिए ये हिस्ट्री है स्टॉक मार्केट की दोस्तों। मेजरली मोस्ट प्रोबेबली जब भी रिजल्ट अच्छा आता है स्टॉक भागता है। मैं ये नहीं कहूंगा एकदम दौड़ जाएगा एकदम भाग, लेकिन स्टॉक्स में मूव आएंगे दोस्तों। अगर रिजल्ट अच्छा है, नंबर्स अच्छे हैं तो स्टॉक में रिजल्ट मूव आता ही आता है। अब दोस्तों ये मैंने आपको क्वार्टरली रिजल्ट जनवरी 12 को जो आने वाला है ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जो बोनस की न्यूज है दोस्तों, ये बोनस कब आएगा और क्या आएगा, इसके लिए हमें थोड़ा इसकी बोनस हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। तो ये आप ट्रेंड लाइन पे या गूगल पे आप सर्च करो विप्रो बोनस हिस्ट्री, आपको ट्रेंड लाइन के ऊपर भी आपको ये मिल जाएगा। अब देखिए विप्रो ने पहला जो 2:1 का बोनस है, जो रिकॉर्ड डेट में बताऊंगा, जून 28, फिर 2005 में दिया है, 2010 में दिया है। यहां पे देखिए 2 साल के गैप में, 1 साल के गैप में 2 बार बोनस दे दिया। फिर या 5 साल में उसके बाद 5 साल के बाद बोनस दिया, उसके बाद 7 साल के बाद बोनस दिया, ठीक है, और उसके बाद फिर से 2 साल के बाद बोनस दिया। तो यहां पे थोड़ा सा चीजें कम है। अब ये देखिए ये एक स्पेकुलेशन है, कोई भी एनालिस्ट या कोई भी यूट्यूबर आपको ये नहीं बता सकता। ये कंपनी का होल्ड एंड सोल डिस्क्रिप्शन होता है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बोनस कब है। अब देखिए जैसे कि खबरें चल रही है कि 3:1 का बोनस दे सकता है विप्रो, मींस 3:1, एक शेयर के ऊपर आपको 3 शेयर मिलेंगे आपको, मींस आपका 4 शेयर टोटल हो जाएगा आप लोगों के पास। 3:1 का बोनस, अगर आपके पास 900 रुपए का शेयर है तो आप उसे 4 से डिवाइड कर दो, वो 4 शेयर में वो आपका बट जाएगा। तो एक के ऊपर 4 शेयर नहीं मिलता, एक को 4 शेयर में डिवाइड हो जाएगा। आपका 1000 रुपए का शेयर 4 में डिवाइड होगा तो 250 का आपको 4 शेयर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब मिल जाता है तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। कब आता है क्या आता है ये आप नजर रखिए, खुद ना खुद अनाउंस हो जाएगा। ज्यादा इसके बारे में सोचने की जरूरत, बोनस मिलेगा तो कहीं नहीं जाएगा दोस्तों। आपके पास शेयर है तो आपके अकाउंट में आपको बोनस मिलना ही मिलना है दोस्तों, ठीक है। बोनस के बारे में भी मैंने आपको अब बता दिया। अब दोस्तों अब हम आते हैं, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ डेटा बताने जा रहा हूं दोस्तों। देखिए विप्रो जो स्टॉक है ना दोस्तों, ये थोड़ा स्लो स्टॉक है, मींस ये अभी 2020 के बाद इसकी तेजी आई है दोस्तों। अगर इसके दूसरे कंपेटिटर्स को हम अगर चेक करें, देखिए मैं आपको इंपॉर्टेंट क्या क्या है, इसका अगर 10 साल का सेल्स ग्रोथ बताओ 7.5% का, और इसका आरओसी बताओ तो 19.4% का, ठीक है। अब इसी की जगह अगर हम टीसीएस को देखते हैं, यहाँ पे इसके कॉम्पिटिटर्स को अगर देखें तो इनका आरओसी देखिए डबल है 45.6% और इसका सेल्स ग्रोथ 16% है। अगर इसी जगह पे मैं इन्फोसिस देखूं, यहां पे इन्फोसिस को अगर मैं यहां पे देखूं तो सेम इन्फोसिस का भी ग्रोथ अच्छा है, आरओसी भी अच्छा है। इसी जगह पे अगर मैं एचसीएल टेक देखूं, एचसीएल टेक, तो एचसीएल टेक भी सेम अच्छा ग्रोथ है। मीन विप्रो से ये लोग काफी आगे है। विप्रो, मैं ये नहीं कह रहा विप्रो एक खराब कंपनी है, विप्रो में ग्रोथ आ चुका है अभी। विप्रो अपने, मैंने आपको जैसे कहा था कि विप्रो 18-20 साल के कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था, पेंडेमिक के बाद ये बाहर निकला है यहाँ पे दोस्तों। अब ये सब चीज दोस्तों यहाँ पे अगर मैं प्रमोटर होल्डिंग पे यहाँ पे आपको दिखाऊं, यहाँ पे ठीक है, इस जगह पे अगर हम यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग्स यहाँ पे देखें, इस जगह पे देखो प्रमोटर होल्डिंग इंटैक्ट है कंपनी की। एफआईआईस की जो होल्डिंग है वो थोड़ी सी इधर कम हुई है, लेकिन डीआईएस की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ गई है। और यहाँ पे अगर मैं सॉरी, ये हम गलत देख रहे हैं, यहाँ पे मैं विप्रो के ऊपर आता हूँ, ये हम दूसरी होल्डिंग देख रहे थे, सॉरी, ठीक है। या विप्रो में अगर यहाँ पे हम इन्वेस्टर होल्डिंग में आते हैं, यहाँ पे देखिए प्रमोटर की होल्डिंग, एफआईआई की होल्डिंग 9.69% है। देखिए मार्च 2021 के बाद यहाँ पे बढ़ी है, यहाँ पे थोड़ी सी जून के हिसाब से कम हुई है,
यहाँ पे अगर हम पब्लिक की होल्डिंग देखें, पब्लिक में जेपी मॉर्गन चेस बैंक, देखिए बहुत बड़े बड़े नाम है, जेपी मॉर्गन, एलआईसी या न्यू ये बहुत, इन एलआईसी या न्यू ने एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे सितंबर में, और यहाँ पे जेपी मॉर्गन चेस ने भी अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ा दिया है दोस्तों इस जगह पे। तो ये सब पॉजिटिव चीजें विप्रो में हो रही है दोस्तों। अब अगर जैसे मैं आपको बताऊं, इसका सेल्स देखिए यहां से 2010 से, या मैं क्वार्टरली पे आता हूं यहाँ पे, यहां से देखिए 18 से लेके या 20 तक देखिए एक इंटैक्ट चल रहा है, 15 14 15 15 15 15 15, तो मैंने जैसे आपको कहा कि लेकिन 20 के बाद देखिए सीधा 16 18 19, यहां पे ईपीएस में भी इनके यहां पे फर्क आया होगा। ईपीएस को अगर मैं 20 के पहले से कंपेयर करूंगा, ठीक है, यहाँ पे 20 के यहाँ पे 4.31%, लेकिन उसके बाद देखिए सीधा अभी ईपीएस में 5.9 5.42 5.92 5.35 यहाँ पे। अगर सेम चीज हम अगर सेल्स में भी अगर यहाँ पे देखेंगे 2010 से यहाँ तक तो 19 तक, तो सेल्स में भी देखिए वही चीजें 55 46 59। अब यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए यहाँ पे बड़ा है 21 और 20 में, देखिए यहाँ पे 20 20 20 यहाँ पे 24 हो गया है। वही चीज आपको अगर पुराने ईपीएस को हम साल बाय ईयरली कंपैरिजन करें, ठीक है, अब यहां पे देखिए 20 के बाद 17 18 और 21, तो दोस्तों सीधा साधा पता चल रहा है विप्रो कंसोलिडेशन फेज में बाहर निकला है 2020 के। जब इतने बड़े फेज से अगर कोई स्टॉक बाहर निकलता है दोस्तों, इसमें तेजी बनेगी और लंबी तेजी बनेगी दोस्तों, ठीक है। ये चीज मैं आपको चार्ट के ऊपर भी दिखा दूंगा दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं, मैं दोस्तों ये सब बंद कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको चार्ट्स के ऊपर लेके चलता हूं यही चीज दिखाने के लिए इस जगह पे, ठीक है। अब देखिए मैंने यहां पे ना एक बॉक्स बना के रखा है, यहां पे देखिए 3 जनवरी 2000 के से मैं दिया, वहां पे विप्रो ने हाई बनाया था 386 रुपीस का, कितना 383। उसके बाद विप्रो ने वो हाई को छुआ है 1 जनवरी 2021 को दोस्तों। मीन 20 साल तक वो पिछले हाई को नहीं तोड़ पाया जो 2000 में उसने बनाया था। ये फंसा रहता है ये स्टॉक। देखिए अगर मैं ज्यादा और थोड़ा कम कर दूं, 5 साल पीछे लेके जाओ, 2014 से देखूं तो ये फंसा रहता था दोस्तों अपने 250 के लेवल के आसपास। मतलब ये पिछले लेवल से तो नीचे आ ही गया था और 250 में भी ये यहां पे फंसा हुआ था इस जगह पे, यहाँ पे। अब दोस्तों इसने यहां पे ये मूव जो दिखाया है वो मई 2020 के बाद इसने जो मूव पकड़ा है दोस्तों इस जगह पे, अगर मैं यहां पे हम ब्रश ले लेते हैं, यहां से देखिए जो इसने मूव पकड़ा है दोस्तों, फिर रुकने का दोस्तों 20 साल का कंसोलिडेशन है। 20 साल के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है बहुत बड़ा। ये ब्रेकआउट आप देख लो कितना बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम पीछे आते हैं, यहाँ पे मैं 1 साल का चार्ट कर लेता हूं इस जगह पे और यहाँ पे हम इधर पीछे आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। इस जगह पे आते हैं हम, इधर यहाँ पे पीछे खींचते हैं इसको, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ कुछ, यहाँ पे हम 1 साल के चार्ट पे आएंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं विप्रो लिमिटेड, यहाँ पे अगर आप लोग देखो इस जगह पे, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये चीज आप लोगों को चार्ट पे समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। यहाँ पे ये जो है ये एक सर्कल पैटर्न बना रहा है दोस्तों। यहाँ पे एक जो है यहाँ पे ये सर्कल पैटर्न बना रहा है, देखो यहाँ पे ये सर्कल पैटर्न बना। अब यही सर्कल पैटर्न पे या यहाँ पे फंसा हुआ है दोस्तों इस लेवल पे, ठीक है। ये लेवल जब ये तोड़ेगा दोस्तों, ये लेवल जब ये तोड़ेगा तो इसमें ऊपर की ग्रोथ आएगी, इसमें ऊपर की। अब ये लेवल ये कब तोड़ेगा और कैसे तोड़ेगा, ये हम यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इस जगह पे। यहाँ पे अगर मैं इस जगह पे इसका जो पहला लेवल है दोस्तों, या मैं अगर यहाँ पीछे ले लूं, इसका जो सपोर्ट है कि ये कहां पे आके रुक सकता है, ये है 707 का 707 पे। ये अभी जो इसका 711 का प्राइस है, ये 707 पे यहाँ पे आके टकरा के ऊपर जा सकता है। अगर ये इसके नीचे आता है तो 698, और अगर उसके नीचे आता है तो 690। तो इसके नीचे मुझे जाने की फिलहाल उम्मीद नहीं लग रही है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग देखो तो बहुत ज्यादा फॉल की यहाँ पे उम्मीद नहीं है दोस्तों, ठीक है। लेकिन ऊपर जाने की दोस्तों बहुत ज्यादा उम्मीद है। अगर इसका पहला रेजिस्टेंस बोलूं कि ये यहां से टकरा के ऊपर जाए, तो पहला रेजिस्टेंस इसका बनेगा 726 का, जो मैंने मार्क करके रखा है।
उसके बाद जो इसका लाइफ टाइम हाई है 740 का, ये इसका दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा यहाँ पे। अगर ये रेजिस्टेंस ये तोड़ देता है दोस्तों, अगर ये रेजिस्टेंस, तो अब हम यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के टूल का यहाँ पे हम सहायता लेंगे कि ये कहां तक जा सकता है। देखिए एचडीएफसी और ये सब ने तो 750 740 का दे दिया, हम इसका फ्यूचर ग्रोथ देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये टेक्निकल एनालिसिस के हेल्प से इसका हाई लेते हैं हम टोटल, और यहाँ पे इसका लो लेते हैं लेटेस्ट, ठीक है। देखिए 821 का इसका पहला इसका टारगेट आ रहा है, ये 821, फिर उसके बाद 955, 1089 डबल, कितना जबरदस्त टारगेट आ रहा है दोस्तों। और ये टारगेट की अगर अपन कैलकुलेशन करें हम यहाँ से कि ये टारगेट का यहां से कितना परसेंटेज यहां से होता है यहाँ पे इस जगह पे, तो अराउंड दोस्तों 60% का यहाँ पे ग्रोथ होता है दोस्तों यहाँ पे स्टॉक का। मीन स्टॉक 1100 और 1200 के लेवल को यहां से छू सकता है दोस्तों। देखिए विप्रो के हर चीज अच्छी है, बहुत बड़े लंबे समय के बाद इसका ब्रेकआउट चल रहा है यहाँ पे, हर एनालिस्ट इस पे अच्छे हैं, इसका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है दोस्तों। और विप्रो बहुत ही जोर शोर में हायरिंग भी कर रहा है यहाँ पे, मंथली ग्रोथ भी अच्छा है, तो सब चीजें अच्छी है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों, क्या इसके अंदर नए इन्वेस्टर्स लोग को एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए दोस्तों। देखिए बहुत ज्यादा कोई वैल्यूएशन नहीं हो गया है स्टॉक का, ठीक अच्छा करेक्शन भी है, ठीक ठाक करेक्शन है, नया इन्वेस्टर इसमें आ सकता है दोस्तों विप्रो में। आप एसआईपी के फॉर्म में अपना पैसा लगाइए, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए, और करेक्ट होता है और थोड़ा पैसा लगाइए, दूसरे स्टॉक्स भी है उसमें भी आप लगा सकते हैं। जो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स है उनको क्या करना है, होल्ड करके रखिए जो आपके पास स्टॉक है, और अगर और थोड़ा पैसा लगाना है आपके कैपिटल अलॉटमेंट के हिसाब से, इसमें सेम एसआईपी के फॉर्म में आप थोड़ा अपना होल्डिंग बढ़ाते रहिए। अच्छा स्टॉक है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक है, आईटी मेजर्स में आते हैं, ये स्टॉक्स धोखा नहीं देगा आपको, ठीक है। होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और भी वीडियो है मेरे चैनल पे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय दोस्तों, टेक केयर, सेफ रहिएगा।